गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बिजनेस स्टडीज़ क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। फर्स्टली वी आर डिस्कस प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं? जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, उन फर्म्स को हम लोग प्राइवेट एंटरप्राइजेज बोलते हैं। तो ये कैसी होती हैं? इसमें किसी भी स्टेट या सेंटर की, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। तो ये किस टाइप की होगी? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है। इसमें कोई रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस हेल्थ, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलायंस पावर, ये सारे डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं। और आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर ये वाले डिपार्टमेंट्स या फिर कंपनीज चल रही हैं। ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ओनरशिप है, एक ही पर्सन ने ये सारी की सारी शुरू की हैं। जैसे रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये आगे वाली, और रतन टाटा ग्रुप वालों की टाटा कंपनीज़ की अलग अलग कंपनीज़ आगे एग्जिस्टेंस में है। इसकी फ़ीचर्स क्या होती हैं प्राइवेट सेक्टर की? फर्स्ट, प्रॉफिट मोटिव। जो प्राइवेट सेक्टर होता है, इनका मेन मोटिव होता है अर्न मैक्सिमाइज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है? प्राइवेट ओनरशिप। इनकी ओनरशिप भी प्राइवेटली होती है, इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, और इनकी डिग्री ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होती है, और ये सक्सेसफुली प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के लिए ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया? प्राइवेट मैनेजमेंट। इनकी मैनेजमेंट भी प्राइवेटली होती है, क्योंकि जो इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं, वही इसकी मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन। पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत कम होती है। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। कितने फॉर्म्स की होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी आगे दो टाइप्स की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। एंड सिक्स्थ, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। ये हम लोग इसको इतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है जो बिज़नेस में सारा करता धरता होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी एक सोल पर्सन की होती हैं, और सारी कैपिटल वही इन्वेस्ट करता है और वही मैनेज करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सेम जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पुश्तों से चलता आ रहा जो बिज़नेस रन करते हैं, उसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है? जिसमें 2 और मैक्सिमम 50 लोग मिलकर काम करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है, और उसमें जब 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं, और जब उस टाइम की लिमिट ख़त्म हो जाती है तब ये जॉइंट वेंचर अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्या आ गया? जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये बड़े लेवल की कंपनीज़ होती हैं। ये कौन से कंपनीज एक्ट के अंडर होती हैं? 2013। और ये 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज़। और इनकी कुछ हमको बातें दी गई हैं जो कि इन कंपनीज़ में होनी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आ गई कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज़। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज़ क्या होती हैं कि कोऑपरेशन से मिलाकर बनी हुई एंटरप्राइजेज़ को कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज़ बोला जाता है, और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है और उसके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।